आप देख रहे हैं अहम ज़ब फेरी टेल्स, जहां हर कहानी होती है जादू, परियों और हिम्मत से भरी। ये है एपिसोड 2, परी लोक की वापसी। अनाया ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वो एक रोशनी से भरे हुए जंगल में खड़ी है। चारों तरफ फूल चमक रहे थे, पत्ते हल्की रोशनी में झिलमिला रहे थे और आसमान में उड़ती परियां उसे देख रही थीं। सुरीली बोलने वाली चिड़िया उसके कंधे पर बैठी थी और हल्की सी आवाज में बोली, अनाया, अब तुम परीलोक में हो। तुम्हारा असल घर और तुम्हारी असल ताकत यही है। अनाया को हर चीज अजीब लगी। परीलोक, ये जगह कहाँ है और कि मैं सच में यही, क्या ये मेरा असल घर है? मुझे कैसे यकीन होगा? सुरीली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अंदर पहले से ही रोशनी है अनाया, सिर्फ तुम्हारी हिम्मत और दिल की साफ नीयत से ये रोशनी और तेज हो सकती है। जंगल के बीच से एक रोशनी का हिरण निकलकर अनाया के सामने आ गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। सुरीली ने कहा, ये सफ़ीर है, नूर झील का हिफाजती रूह। ये तुम्हारी गाइड बनेगा और तुम्हें बताएगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। अनाया ने हिरण को देखा और धीरे से कहा, कैसे अपनी रोशनी को कंट्रोल करूंगी? देख, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सफ़ीर ने उसकी तरफ देखा और फिर एक हल्की सी रोशनी निकलकर अनाया के हाथ में आ गई। तुम्हारे अंदर जो रोशनी है वही तुम्हारी असली ताकत है। तुम इसे समझकर ही परीलोक को बचा सकती हो। तभी हवा में कुछ हिलती हुई घंटी की आवाज़ आई। अनाया ने देखा कि दूर से ज़खारा के भूतिया भेड़िए आ रहे थे। उनकी आंखें लाल, साए घूमते और उनकी दहाड़ गांव की यादों को याद दिला रही थीं। सुरीली बोली, अनाया, अब वक्त आ गया है, तुम्हें पहला इम्तिहान लेना होगा। अनाया ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूँ, उसने अपनी आवाज़ में एक नई हिम्मत का एहसास सुनाया। भेड़िए जंगल के रास्ते में जा रहे थे। जैसे ही एक भेड़िया अनाया के करीब आया, अनाया ने हाथ उठाया और उसकी तरफ हल्की रोशनी का दरिया फैला दिया। भेड़िया हिल गया और पीछे हट गया। सुरीली ने खुशी से चीखा, वाह अनाया, तुम्हारी रोशनी ने उनको रोक दिया। जंगल के बीच से अनाया और सुरीली आगे बढ़े। फूलों की खुशबू और परियों की छोटी छोटी आवाज़ उनके सफ़र को और जादुई बना रही थीं। अनाया को हर कदम पर एहसास होता कि अब वो सिर्फ गांव की लड़की नहीं बल्कि परीलोक की वारिस है। थोड़ी देर बाद वो एक खुला मैदान देख रही थी, जहां नूर झील की रोशनी जमीन तक चमक रही थी। झील के किनारे पर रानी परी खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू दोनों थे। अनाया, रानी परी ने कहा, तुम वापस आ गई हो। तुम्हारी वापसी के बिना परीलोक का मुस्तकबिल मुश्किल में था। अनाया दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई। उसने महसूस किया कि उसके अंदर की रोशनी और तेज हो गई है। परियां आसमान में घूम रही थीं और नूर झील की रोशनी ज्यादा चमक रही थी। लेकिन दूर एक और अंधेरा मंडला रहा था। ज़खारा के भूतिया भेड़िए उस रोशनी की तलाश में अब भी झील के पास आ रहे थे। रानी परी ने अनाया का हाथ पकड़कर कहा, मेरी बेटी, अब तुम्हें अपनी ताकत सीखनी होगी। तुम परीलोक को बचा सकती हो, लेकिन सिर्फ तुम्हारी हिम्मत और दिल की साफ नीयत से। अनाया ने गहरी सांस ली। मैं करूंगी अम्मी, मैं परीलोक को बचाऊंगी। और इसी लम्हे आसमान के कोने में ज़खारा के साए और तेज होते गए। अब जंग सिर्फ शुरू हुई थी। ऐसी ही जादुई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें अहम ज़ब फेरी टेल्स।